हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी रात के 1:30 बज चुका है और 1:30 बजे मैं फाइनली पहुंच गया हरिद्वार के पवित्र घाट पर। और यहाँ मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे पवित्र गंगा जी बहती हुई। और यहाँ पर शीतल हवाएं चल रही है, एकदम शीतलहर की तरह यहाँ पर हवाएं चल रही है। और ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही है। और मैं भी यहाँ पर देखो एकदम घाट पर चल रहा हूँ, गंगा के किनारे किनारे। और यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है और एकदम मैं देखो कितनी हैवी जैकेट पहनी है, फिर भी यहाँ पर ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है मुझे। और मैं अभी आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर गंगा का जल एकदम साफ़ सुथरा, क्लीन, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। नीचे तक की सीढ़ियाँ यहाँ पर गंगा जी में दिखाई दे रही है। इतना साफ़ सुथरा यहाँ पर जल अभी बहने लगा है। तो आज तो गंगा जी का जल देखकर एकदम मन खुश हो गया, लेकिन अफसोस इस समय नहा नहीं सकता क्योंकि अभी बहुत ही ठंडा है। अगर अभी नहाऊंगा तो पक्का बीमार पड़ जाऊंगा, इसलिए मैं सुबह ही नहाऊंगा। अभी चलते हैं होटल की तरफ, होटल वगैरह लेके थोड़ा रेस्ट करेंगे और सुबह उठकर फिर दिखाऊंगा मैं आपको गंगा जी का ये जल किस तरह से दिखाई दे रहा है। और मैं और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड आया है जो कि जिसका नाम पवन है। वो देखो वहाँ घाट पर खड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी वहाँ पे वो भी गंगा जी को देख रहा है, निहार रहा है कि आखिर किस तरह का जल है। क्योंकि जब हम लास्ट टाइम पर आए थे तब यहाँ पर बरसात हुई थी, बरसात चल रही थी, तो उस समय मिटियाले कलर का गंगा जल था। लेकिन अभी यहाँ पर पूरी तरह से साफ़ हो चुका है गंगा जल। और गंगा स्नान करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है इस बार, क्योंकि गंगा का जल बहुत ही साफ़ सुथरा है, एकदम प्योर गंगा जल यहाँ पर बहते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन इस बार हमें ठंड का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत ही तेज़ी से ठंड हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। नवंबर के स्टार्टिंग में ही इतनी तेज़ ठंड है, तो दिसंबर और जनवरी में क्या हाल होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखो मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है पेड़ के नीचे। वहाँ पर कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है। और इस तरफ ठीक सामने यहाँ पर गंगा जी की ये शीतल धारा बहती हुई नज़र आ रही है। और उस तरफ बहुत सारे होटल्स वगैरह है। और वहाँ पर्वत के ऊपर, वो पर्वत आपको दिख नहीं रहा है, वहाँ पर वो देखिए, वो जो आपको ये दिखाई दे रही है ना लाइटें, ये ऊपर पर्वत के ऊपर श्री मनसा देवी का मंदिर है। और उसी मंदिर की लाइटिंग वगैरह यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि हर की पौड़ी पे और हमें क्या दिखाई देने वाला है। और अभी मैं बढ़ रहा हूँ हर की पौड़ी की तरफ। मैं और मेरा दोस्त आए हैं, वो तो आगे निकल चुका है ऑलरेडी। उसको कुछ क्लिप्स लेनी थी गंगा जी के जल की बहते हुए दिखाई देते हुए। और मैं अभी गंगा जी के तट पर वॉक करते हुए आगे की तरफ जा रहा हूँ। वो उस तरफ है हर की पौड़ी का घाट, वो यहाँ से थोड़ा ही दूर है। क्योंकि हम वहाँ बस स्टॉप पर उतरने के बाद यहाँ तक ई रिक्शा पकड़ कर आए थे और ई रिक्शा वाले ने हमें उस वाले फ्लाईओवर के कोने पर ऊपर छोड़ दिया। और यहाँ से लगभग हमें अभी 500 मीटर की दूरी पर पैदल चलकर हर की पौड़ी तक पहुँचना है। लेकिन उससे पहले हमें ये गंगा जी का घाट दिखाई दिया और यहाँ पर गंगा का ये शुद्ध जल बहते हुए नज़र आया, जिसे देखकर मन एकदम गदगद हो गया और बहुत ही अच्छा लगा देखने में। क्योंकि गंगा जी की धारा का जो गंगा जल है वो एकदम साफ़ सुथरे तरीके से बहते हुए नज़र आ रहा है, जिसको देख के बहुत ही अच्छा फीलिंग आया। और ऐसा लगने लगा कि कल गंगा स्नान में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि गंगा का जल एकदम साफ़ सुथरा है, एकदम नीरकंच। यहाँ पर देखो गंगा जल है, अभी रात में दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन आप देख सकते हैं कि गंगा के जल के नीचे की जो सीढ़ियाँ हैं वो एकदम क्लियर कट दिखाई दे रही है। और गंगा जल स्पीड अभी भी सेम है जैसी बरसात के मौसम में थी, वैसे ही स्पीड से अभी भी गंगा का ये जल बहते हुए नज़र आ रहा है। तो कल हम हरिद्वार के पवित्र गंगा जल को एंजॉय करने वाले हैं, यहाँ पर गंगा स्नान करते हुए आपको दिखाएंगे कल के ब्लॉग में। और अभी बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये मेरा मित्र लगा हुआ है वहाँ पर, देखो वो भी कुछ क्लिप यहाँ पर ले रहा है गंगा जी की। तो पवन कुछ कहना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी इसका यहाँ बहाव कितनी तेज़ चल रहा है, लेकिन तेज़ चलने के साथ साथ यहाँ का पानी बहुत साफ़ है।
मैं पिछली बार आया था, बारिश के मौसम में आया था, तो बहुत गंदा पानी था, इतनी ज़्यादा रेत आ रही थी, तो मुझे इस बार ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि पानी मुझे साफ़ मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं आया हूँ तो पानी मुझे बहुत ज़्यादा ही साफ़ दिख रहा है। इस पानी को देखकर ऐसा मन कर रहा है कि नहा लूँ, लेकिन नहाने नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है। इतना ज़्यादा ठंडा है, उसके ऊपर से एक ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और देखिए यहाँ पर इसका बहाव इतनी तेज़ है कि देखिए आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा तेज़ पानी की। मैं आपको थोड़ा पास चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखिए घाट पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी देखिए शिव जी का मंदिर है, और ज़्यादातर ये मंदिर किसी न किसी पेड़ के आसपास बनाए गए हैं। पता नहीं, शायद इन लोगों की कुछ और मान्यता होती होंगी जो कि मुझे इतना नहीं पता। लेकिन हाँ, ज़्यादातर ये मंदिर पेड़ों के आसपास बनाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम चलते हैं आगे, और मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ हर की पौड़ी। माना जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं ने एक साथ स्नान किया था, इसी वजह से उसका नाम हर की पौड़ी पड़ गया था। वहाँ से आगे निकले तो यहाँ पर देखो, ये मंदिर मैं पहले भी यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ, और आज यहाँ पर इस टाइम में कोई भी नहीं है, सिर्फ महादेव यहाँ पर विराजमान है। इधर महादेव की बहुत ही सुंदर मूर्ति है, और इनके ठीक सामने इस तरफ ये गंगा जी की धारा बहती हुई नज़र आएगी आपको। और वो सामने इतने सारे होटल्स, और होटल्स के पीछे पहाड़ के ऊपर वो एक मनसा देवी का मंदिर, जहाँ पर लाइट वगैरह दिखाई दे रही है, उस तरफ मनसा जी का मंदिर है। और ये देखो, वहाँ पर गंगा स्नान करने के बाद कुछ लोग इस तरह से आग जलाकर तापते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा है यहाँ का। हम चलने लगे हैं आगे की तरफ, अभी हर की पौड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और आपको दिखाने वाले हैं कि हर की पौड़ी पर क्या सीन चल रहा है। क्या इस समय भी वहाँ पर लोग गंगा में स्नान करते हुए नज़र आने वाले हैं? क्योंकि मैं जब भी रात में आया हूँ तो मैंने हर दिन ऐसे ही देखा है कि वहाँ पर रात को 3 बजे भी लोग गंगा में स्नान करते हुए दिखाई देते हैं। और एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको कि लोग यहाँ पर किस तरह से सोते हैं। जो लोग होटल नहीं लेते वो आखिर किस तरह से गंगा जी के किनारे अपनी अपनी चटाई बिछाकर सोते हैं, वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। ये गंगा जी का घाट है, और गंगा जी की ये सीढ़ियाँ बनी है, और सीढ़ी के ऊपर ये पाथ है, और पाथ पर लोग इस तरह से एक एक सिंगल चटाई बिछाकर, एक एक सिंगल कंबल लेकर ओढ़ कर इस तरह से सोते हुए नज़र आएंगे आपको। ये लोग पता नहीं किस इसमें कुछ लोग यहाँ पर जो भीख वगैरह मांगते हैं वो लोग भी शामिल है, और कुछ लोग इसमें वो होते हैं जो आसपास के गांव से यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आते हैं, लेकिन वो होटल नहीं ले पाते, तो वो इस तरह से चटाई बिछाकर यहीं गंगा तट पर जो पाथ होता है उसी पर चटाई बिछाकर इस तरह से रात्रि गुजारते हैं, और सुबह होने के बाद फिर गंगा में स्नान करके अपने अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। और अब चलते हैं उस फ्लाईओवर के ऊपर, और वहाँ से होते हुए फिर जाएंगे उस तरफ जहाँ पर हर की पौड़ी है। तो अभी चल रहा हूँ मैं फाइनली उस फ्लाईओवर के ऊपर। अभी फाइनली मैं आ गया हूँ इस फ्लाईओवर के ऊपर। यहाँ देखो पीछे ये रास्ता बना हुआ है, गेट बना हुआ है गंगा द्वार के नाम से, और ऊपर गंगा जी की मूर्तियाँ भी स्थापित है। और यहाँ आने के बाद बहुत ही मतलब ठंडी हवा लग रही है। गंगा की बीच धारा में आकर इस समय मैं खड़ा हो चुका हूँ। ये देखिए, इधर गंगा जी बहती हुई नीचे से, इस फ्लाईओवर के नीचे से होती हुई इस तरफ से निकल कर जाती हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो इस समय मैं बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ फ्लाईओवर पर, और यहाँ पर आर पार हवा साए साए चल रही है, जो कि मेरे कानों से निकलकर इस तरफ जा रही है। बहुत ही ठंडा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आनंद भी आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ की जो हवाएं है वो एकदम फ्रेश हवा है, और पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ की हवा में। तो बहुत ही फ्रेशनेस फील हो रही है इस समय। और कुछ ही देर में मैं पहुँचने वाला हूँ हर की पौड़ी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इधर का किस तरह से यहाँ पर दूसरे घाट पर होटल्स वगैरह बने हुए हैं, और कितना अच्छे से लाइटिंग वगैरह से सजाया हुआ है। अब ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर होटल्स है, धर्मशालाएँ हैं, इन सब में लोग स्टे करते हैं।
और फिर दिन निकलने के बाद मंदिर वगैरह घूमते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। और वो उस तरफ है देखो इंद्रधनुष वाला पुल, और उसके नीचे से बहती हुई है गंगा की धारा, और बहुत ही तेज़ी से यहाँ से बहते हुए आगे की तरफ रवाना हो रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही तेज़ शीतल हवाएं चल रही है, जिसको सहन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ठंडा मौसम यहाँ का बना हुआ है। और ठंडे मौसम के साथ साथ आनंद भी आ रहा है। और आसमान में देखें तो आसमान में देखो चंद्रदेव कितने मस्त तरीके से यहाँ पर निकले हुए हैं, और इनके साथ में एक तारा भी आज नज़र आ रहा है। और उसके ठीक नीचे यहाँ पर गंगा का ये शुद्ध जल प्रवाहित होते हुए नज़र आ रहा है। और फ्लाईओवर पर देखें तो यहाँ भी देखो कई लोग यहाँ पर आपको इस तरह से सोते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग बेचारे पता नहीं किसी दुखों के मारे होंगे जो इस तरह से यहाँ पर सो रहे हैं एक सिंगल कंबल की चादर में। तो चलो चलते हैं आगे की जो ओर। मेन ये गंगा नदी है, ये देखिए इसका जो बहाव है ना बहुत तेज़ है, इसीलिए श्रद्धालुओं के नहाने के लिए इसको छोटे से पार्ट में एक डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसका गहराई भी कम है और थोड़ा बहाव भी कम है। और इस यहाँ बैरिकेड भी लगा रखे हैं जिससे कि श्रद्धालु आराम से नहा सकें। और ये जंजीर वगैरह भी हैं, अगर किसी को ज़्यादा डर लग रहा है तो इन जंजीरों को पकड़ ले। तो ये जो छोटा सा पार्ट जो इधर बांटा गया है वो ज़्यादातर श्रद्धालुओं को नहाने के लिए बांटा गया है क्योंकि उधर की तरफ नहाना थोड़ा मुश्किल रहेगा और जान मान का ज़्यादा खतरा रहेगा। तो यही सब सोचते हुए इधर ये बांटा गया है। और जो आपको जो पीछे मंदिर दिख रहे हैं वही है हर की पौड़ी, जहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि ने एक साथ स्नान किया था। इसी वजह से उस जगह का नाम हर की पौड़ी पड़ गया था। तो दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि अभी ये जो इंद्रधनुष जो ब्रिज है उसके जस्ट बगल में एक और ब्रिज बन रहा था। तो जो ब्रिज बन रहा था वो ये है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी कारण से इस ब्रिज का निर्माण एकदम से रोक दिया गया। पर अगर ये बनता तो काफ़ी प्यारा लगता, शायद हो सकता है आगे चल के इसको बनवाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये अभी तोड़ा नहीं है। चलो दोस्तों मैं आपको हर की पौड़ी का व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि अभी भी रात के करीब 1:30 बज रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का नहाना कम नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे तो सच बताऊँ बहुत तेज़ ठंड लग रही है। तो दोस्तों पवन भाई का कहना था कि इस समय यहाँ पर स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बीमार उमार कुछ नहीं पड़ते। आखिर गंगा का जो जल होता है वो ऊपर पहाड़ों से यात्रा करके आ रहा होता है, और उसमें कई जड़ी बूटियों की तासीर होती है, जिस वजह से ना तो किसी को ठंड लगती है और ना ही किसी बीमारी का कोई शिकार होता है, क्योंकि उस गंगा जल की तासीर एकदम अलग होती है, जिसमें नहाने से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं, ना कि कोई रोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर लोग ठंड जैसे सीज़न से नहीं घबराते नहाने में, और जब उनको नहाना होता है तो नहा ही लेते हैं। और यहाँ पर स्नान करने वाले लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते कि हम बीमार पड़ जाएंगे या हमें ठंड लग जाएगी या जुकाम हो जाएगा। उन लोगों के मन में धारणा होती है कि यदि हम हरिद्वार आए हैं तो यहाँ पर गंगा स्नान करके ही वापस जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और गंगा माता की कृपा से उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग बड़ी आसानी से नहाते हैं और गंगा की पूजा पाठ आराधना करके तन मन की शुद्धि करते हैं। और कुछ लोगों को तो रात में यहाँ से निकल रहे होते हैं तो वो सोचते हैं क्यों ना हम गंगा में स्नान करके ही जाए, तो इसलिए वो यहाँ बीच में उतरकर गंगा में स्नान कर लेते हैं और गंगा स्नान के बाद फिर यहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं, जिससे उनके शरीर को भी कोई हानि नहीं होती और उनकी धार्मिक इच्छा भी पूरी हो जाती है। तो ऐसा तो कहना गलत है कि इस समय नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जब लोगों का मन होगा, उनकी सहन इच्छा अगर हमसे तीव्र है, हमसे ज़्यादा है, तो हम उनको नहीं रोक सकते। जैसा जिसके मन में आए वैसा करना चाहिए। तो मुझे तो यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि मैं अकेले आता तो मैं नहा लेता इसी समय, लेकिन उसकी वजह से मैं नहीं नहा पाया। लेकिन फिर भी सुबह जल्दी आकर गंगा में स्नान करेंगे
क्योंकि रात के समय में नहाना हमें भी थोड़ा सेफ़ नहीं लग रहा, क्योंकि हम दूसरे इन्वायरमेंट से आए हैं जहाँ पर मौसम थोड़ा गर्म था, और एकदम से ठंडे मौसम में आने के बाद अगर नहा लेते हैं तो हो सकता है हमें जुकाम या सर्दी लग जाए, जिसके वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हम अभी नहीं उतर रहे हैं। डर तो देखो बना ही रहता है, हमारी धारणा इतनी भी पक्की नहीं है, लेकिन फिर भी हम सुबह जल्दी उठकर आएंगे और गंगा आरती वगैरह देखेंगे और फिर गंगा में स्नान करके पूजा पाठ आराधना करेंगे। आप गंगा का जल देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर साफ सुथरा गंगा जल बहते हुए नजर आ रहा होगा आपको। और सच में अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से गंगा जल बहते हुए दिखाई दे रहा है, और एकदम साफ सुथरे तरीके से गंगा का जल यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, जिसमें स्नान करने का हर किसी का मन करेगा, चाहे वो दिन में आए या रात में आए। लेकिन अभी हम सिर्फ इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अभी यहाँ पर लोगों की संख्या भी कम दिखाई दे रही है, और हर की पौड़ी यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पहुँचने में भी हमें थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिल रही है। कई लोग आसपास यहाँ पर चटाई बिछाकर सोते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कई लोग यहाँ पर अभी अराइवल हुआ है, कई लोगों का आगमन हुआ है हरिद्वार में। और मैं हरिद्वार में इस समय कई महीने के बाद आया हूँ। मैं श्रावण माह में आया था, तब तो यहाँ पर मतलब बरसाती सीज़न था, तो उस वजह से यहाँ की गंगा जी में बहुत ही गादला पानी बहते हुए नज़र आया था, और उसी में हम स्नान करके गए थे। लेकिन अभी आकर यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे मानो अमृत की धारा बह रही हो, इतना साफ़ सुथरा एकदम पानी है, बहुत ही। तो दोस्तों देखिए, जो पीछे का जो पूरा व्यू है अभी आपको मैं हर की पौड़ी दिखा रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि दोस्तों अभी मेरा चेहरा अभी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, पर अभी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रखा है और आंखों में नींद है, तो उसकी वजह से शायद लग रहा होगा आपको। लेकिन कोई ना, आपको ये सब दिखाने के लिए मैं इतना तो कष्ट झेल ही सकता हूँ। सच में पर दोस्तों सच में यहाँ का पानी इस टाइम बहुत ज़्यादा साफ़ है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी जाकर देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर कुछ लोग नहा नहीं पा रहे हैं, वो अपने हाथ या पैर धोकर या पानी को छूकर अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं गंगा माता के प्रति। क्योंकि माना यह जाता है कि अगर आप हर की पौड़ी पे आए हो तो आपको गंगा स्नान करना चाहिए। लेकिन जो लोग कर नहीं पाते अपनी उम्र की वजह से या जो भी परेशानी है, तो उनके लिए यही होता है कि वो जाएं गंगा जी में, थोड़ा गंगा माता को छुएं और आ जाएं बाहर। मतलब गंगा माता का स्पर्श करना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अभी मैं आ चुका हूँ हर की पौड़ी के थोड़ा नज़दीक, और इस तरफ यहाँ हर की पौड़ी से थोड़ा पहले इस तरह से फुल स्पीड में गंगा जल यहाँ से बहते हुए दिखाई दे रहा होगा आपको। और इसमें उसी के किनारे ये दो लड़कियाँ यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए उतरती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे और हमें क्या कुछ दिखने वाला है। और ये देखिए, मैं एकदम इंद्रधनुष वाले पुल के बिल्कुल नज़दीक आ पहुँचा हूँ, और यहाँ देख सकते हैं आप कितना तेज़ी से यहाँ पर देखो गंगा जल की स्पीड है, क्योंकि वहाँ से ऐसे बहते हुए आगे की तरफ जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये हर की पौड़ी की तरफ से होते हुए इस तरफ आता है गंगा जल, और यहाँ से होते हुए फिर इस तरफ बहकर निकल जाता है बड़ी गंगा की धारा में, ये मिक्स हो जाता है। और ये देख सकते हैं आप, आवाज़ सुन सकते हैं कितनी तेज़ी से आवाज़ करते हुए ये गंगा जल यहाँ से निकल रहा है। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि आखिर हर की पौड़ी पर क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये तो वहीं जाने के बाद पता चलेगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते जाते नज़र आ रहे हैं। कई लोग यहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ हर की पौड़ी, क्योंकि मैं हर की पौड़ी के बहुत ही नज़दीक आ पहुँचा हूँ। यहाँ पर देखो
बहुत सारे छोटे छोटे फ्लाईओवर्स आपको नज़र आ रहे होंगे और मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ी लाइट पड़ रही है, जिसके वजह से आप मुझे भी ठीक से देख पा रहे होंगे। और मैं ठंड से पूरी तरह एकदम सुकड़े जा रहा हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और उस तरह देखो मेरा दोस्त भी पूरा ब्लॉगिंग में लगा हुआ है और मैं अभी हर की पौड़ी के बहुत ही नज़दीक आ पहुँचा हूँ। आपको दिखाता हूँ कि कैसा सीन है यहाँ का। और ये फाइनली मैं आ पहुँचा हूँ हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में। हर की पौड़ी अभी इस समय खाली है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अभी भी गंगा स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। उस तरफ देखिए आप, कुछ लोग वहाँ पर गंगा स्नान करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और गंगा का जल एकदम यहाँ पर एकदम क्लियर, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बहते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सीढ़ियों पर बहुत सारे शिवलिंग और टूटे फूटे जो भी यहाँ पर मूर्ति वगैरह है वो सब यहाँ पर विसर्जित किए हुए हैं। और इस तरह से यहाँ पर माहौल है। अभी लोगों की संख्या यहाँ पर कम हुई है पहले से। पहले तो यहाँ पर बहुत ही अधिक संख्या में लोग गंगा स्नान करते हुए नज़र आते हैं दिन रात, लेकिन अभी लोगों की संख्या यहाँ पर कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरफ वहाँ पर देखो गंगा की आरती होती है, वहाँ पर बहुत सारी दान पेटी वगैरह लगा दी गई है। कुछ डेवलप हो ना हो, लेकिन दान पेटियों को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर डेवलप किया गया है। हर कदम पर वहाँ पर दान पेटी लगा के रखी हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दान आ सके। और उसी तरफ गंगा जी की आरती की जाती है। और इस तरफ गंगा के घाट पर कई सारे प्राचीन मंदिर है जो कि छोटे छोटे हैं देखने में, लेकिन वो बहुत पुराने मंदिर है, तो उनमें कोई भी यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हुआ है। वो जो कि तो 100-150 साल पुराने ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। और इस एरिया को ही हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। और हरिद्वार में सबसे अधिक संख्या में इसी प्लेस पर लोग गंगा स्नान करते हुए दिखाई देते हैं। कल दिन में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितनी अधिक संख्या में लोग गंगा में स्नान करते हुए नज़र आएंगे आपको, क्योंकि अभी रात के 2 बज चुके हैं और 2 बजे लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने में कतरा रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा है। और ठंडे मौसम के कारण लोगों का मन नहीं है कि गंगा के इतने ठंडे जल में उतरे, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर जिन्हें अभी निकलना है या अभी आगे या अपने घर की तरफ प्रस्थान करना है, तो वो लोग मजबूरन अभी ही गंगा स्नान करते हुए दिखाई देंगे आपको। तो चलो चलता हूँ आगे की ओर और दिखाता हूँ आपको यहाँ से जुड़ी और भी कई चीज़ें। चल बढ़ रहा हूँ मैं आगे की तरफ और घाट पे आपको दिखाता हूँ। हर की पौड़ी के आसपास जो दूसरे घाट है, वहाँ पर भी लोग आपको बहुत सारे लोग गंगा में स्नान करते हुए नज़र आने वाले हैं। और उससे पहले ये सभी लोग गंगा में स्नान कर चुके हैं। उसके बाद ये सब लोग फ़ोटो इत्यादि क्लिक करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी अगले घाट की तरफ बढ़ रहा हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि आगे आखिर क्या चल रहा है। अभी मैं आ चुका हूँ हर की पौड़ी के बिल्कुल सामने। वो उस तरफ देखो हर की पौड़ियाँ बनी हुई है जो कि बहुत ही ऊंचाई तक बनी हुई है। और इसके सामने ये गंगा जी की पवित्र गंगा धारा बहती हुई नज़र आ रही होगी आपको। और इस तरफ कई लोग आपको गंगा में स्नान करते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। वो देखो कितना मस्ती से वहाँ पर गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सीन है। और सब लोग इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ठंडा ठंडा गंगा जल डालते हुए नज़र आ रहे हैं। और सच में यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा ठंड है। हम तो परेशान हो रहे हैं ठंड से, लेकिन मज़ा भी आ रहा है क्योंकि अभी इतना भी शीतलहर यहाँ पर नहीं चल रही है। जो भी यहाँ पर हवा तो बहुत ठंडी चल रही है, लेकिन उस हवा से कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा है। ठंडा ठंडा शीतल हवाएं जब फेस पर पड़ रही है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अब चलते हैं हम होटल की तरफ और देखते हैं, अपने लिए रेस्ट करने के लिए कमरा उमरा ढूंढते हैं। और उसके बाद आपको अगली वीडियो में दिन में गंगा के किनारे ज़रूर दिखाएगी कि किस तरह से यहाँ पर प्रक्रिया होती है, किस तरह से गंगा स्नान करते हैं लोग और क्या क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि रात के समय में भी, रात के 2-3 बजे भी यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिविटी होती रहती है। कई लोग गंगा स्नान करते हैं, तो कई लोग हमारी तरह रात को 2 बजे 3 बजे भी हरिद्वार में अराइवल करते हैं। और अराइवल करने के बाद वो तुरंत यहाँ हर की पौड़ी तक ज़रूर पहुँचते हैं। हर की पौड़ी के दर्शन करने के बाद ही अपने लिए होटल इत्यादि की व्यवस्था करते हैं।
ताकि वो यहाँ का जायज़ा ले सके कि आखिर रात में कैसा क्या सीन चलता रहता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हर हर गंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें